अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी, सर्दियों की सौगात सीज़न का पहला हरा रसन जो है आ चुका है और आज जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि रात को जो है कुछ काम था और थोड़ा सा लेट सोए थे। सुबह जो है थोड़ा सा नमाज़ पढ़ने के बाद सो गए थे तो लेट खुली थी। 11 बज चुके हैं और अभी जो है नाश्ता भी जो है फ़िलहाल ख़त्म हुआ है, तो उसी दस्तरखान पे जो है हम लोग सारा काम करने लगेंगे क्योंकि जैसे भी हरी सब्ज़ी आती है तो पहले उन्हें जो है काट कूट कर ठिकाने रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें रखती गई और फिर मैंने जो है वेजिटेबल बॉक्स को जो है सही से मैंने सेट कर दिया था और सारी चीज़ें डिब्बे में इस तरह से रखी थी कि जब बनाना हो तो फिर एक ही डिब्बा उठे या एक ही बैग आए तो फिर फटाफट से खाना बन जाए। तो एक जो है सब्जियां सेट करने का मकसद ये भी होता है कि आप जब भी एक चीज़ निकालते हो तो दूसरी चीज़ जो है आपका जो है पता चल जाए कि अगली चीज़ हमारे पास क्या पड़ी है। अदरवाइज़ जो ऐसे ही थैलियों में पड़ी रहती है तो सड़ी पड़ी रहती है और हाथ में नहीं आती। आज जो है मैं बनाने लगी हूँ दोपहर में जो है ग्रीन कीमा, तो वो बनाने लगी हूँ। और आज लेट उठे थे तो फिर आसमा ने कहा कि रोटी बनाने का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज होटल वाला जो है ग्रीन कीमा बनाते हैं और साथ में तंदूर की रोटी। तो सारे काम जो है हाथ के हाथ जो है चल रहे थे। हेल्पर तो आपको पता है कि एज़ यूजुअल अभी आ ही नहीं रहे हैं और पता नहीं अब और कितने दिन नहीं आने वाले हैं। तो इस तरह से ही हाथ से काम करना पड़ता है और फटाफट से काम हो भी जाता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। तो आज जो है थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी जो है दोपहर बाद करनी स्टार्ट कर दी थी और थोड़ा सेटिंग जो है हम लोग ने चेंज किया है क्योंकि सर्दियों वाली जो चीज़ें थी उसको सही करनी थी और छज्जे पे भी थोड़ा चेंज ज़रूरी था, तो वो आसमा ने कर दिया है। और मौसम देखें आप, तकरीबन दोपहर का टाइम होने लगा है लेकिन धूप का जो है नामो निशान नहीं है और सर्दियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये गाली चाप जो है मेरे घर पे अक्सर जो है सर्दियों में देखते होंगे, ये अम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था यानी कि मेरी मदर इन लॉ ने। तो ये जो है हाथ का बुना हुआ है और ये इतना मज़े का और इतना गर्म है कि आपको जो है इससे नीचे कदम रखने का दिल ही नहीं होता है। तो हर साल की तरह मुझे याद आया कि मेरा ये वाला गालीचा कहाँ है, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो है मेरे पास कारपेट्स थे। तो फिर याद आ गया और फटाफट से निकाल लिया और इसे जो है इधर मैंने बिछा दिया है। एक गालीचा जो है जो हम लोग हॉल में तकरीबन रोज़ बिछाते थे वो इधर आसमान में रख दिया है, क्योंकि बच्चे इधर आकर बैठते हैं या पैर वैर वगैरह रख के खड़े रहते हैं। तो इधर एक डाल दिया है, छज्जे पर भी जो है बड़ी सी चटाई डाल दी है ताकि जो है हम लोग वहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं तो फिर वहाँ भी थोड़ा सा गर्माहट रहे। ये थोड़ी सी सेटिंग मुझे इधर की चेंज करनी थी, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर मैं करूँ, लेकिन आइडिया आ चुका है कि अब मुझे यहाँ क्या करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा इधर जो है सेटिंग करने लगी थी, क्योंकि ये इधर का जो साइड है वो एंट्रेंस है। वैसे तो पतली गली में होकर जाना होता है, लेकिन हम लोग जो है घर वाले आते हैं तो फिर इधर बेडरूम से होकर ही जाते हैं। तो फिर इधर थोड़ा सा मुझे स्पेस लग रहा था, तो अभी और काफ़ी सारे जो इधर चेंजेस करूँगी तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको नज़र आती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा चेंजेस था और थोड़ा चेंज करने से भी आपका घर जो है थोड़ा बहुत आपको खूबसूरत लग जाता है। वैसे हर घर खूबसूरत होते हैं लेकिन थोड़ा चेंजेस करना ज़रूरी है। तो ये देखिए, इस तरह से घर में आते हैं तो बेडरूम से होके आना पड़ता है, उधर से जाएंगे तो फिर डायरेक्ट हॉल में एंट्री होती है। तो ये जो है आज रेसिपी मैंने कोई नहीं दी आपको, ग्रीन कीमा बना दिया था। उसकी फ़ाइनल लुक भी आपको बता देती हूँ और काफ़ी मज़े का बना था और इसकी टेस्ट जो है मैंने पहली बार ट्राई किया था और अच्छा बना था। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपके तक जो इसकी रेसिपी ज़रूर से पहुँचा दूँगी। तो जी इंशाल्लाह ये जो है मेरा ब्लॉग जो है 2-3 दिन का मिक्स हुआ था और आगे जो है मैं एग वाली रेसिपीज़ जो मैंने बनाई थी वो भी मैंने प्रॉपरली जो है शूट की थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं दिया था कि सेपरेट इसका एक जो है ब्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि इत्मीनान से आपको जो है इसकी पूरी जो है रेसिपी मिले। क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी लेंदी है लेकिन बनती है बहुत मज़े की, तो सोचा इसका पूरा ही जो है आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो जी आज तो बिल्कुल भी नहीं जी चाह रहा था कि आपके साथ जो है रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपका अपसेट होता है तो आपका मूड नहीं होता है कि आप इस तरह से कोई भी चीज़ करें प्रॉपर। तो फिर सोचा कि ये सिर्फ आपको बता दूं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको शायद इसकी रेसिपी जो है मिल जाए। अदरवाइज़ कोई दूसरी रेसिपी बन रही होगी तो पहले मैं वो अपलोड करूँगी। खैर से अभी तो 2-3 दिन में मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाना है, क्योंकि उसके यहाँ भी नियाज़ है, तो वहाँ पर भी जाऊँगी। क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों को भी नहीं देखा, सिस्टर को नहीं देखा था, तो फिर दिल लग रहा था कि चलो चले जाते हैं उनके जो है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे दोनों बहनें। और लेकिन जानिए, जब भी आप जब डिस्टर्ब हो तो आपका अपना कोई आपकी बात सुनने वाला हो ना, तो फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होती। अदरवाइज़ जब आप अकेले हो तो आपके ख्याल कहीं से कहीं चले जाते हैं या आप प्रॉपरली कुछ और सोच रहे होते हो और आपकी घड़ी कहीं और जा रही होती है। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ होता है। तो काफ़ी सारी बातें थी, अब किससे दिल की बात कहें, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आप किसी को नहीं बता सकते। कुछ रिश्तेदारों से आप इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद अगर कुछ ना भी कहें तो भी आपके जो है एवज़ में
कोई ना कोई बात फैला रहे होते, तो उसका भी आप जो है यकीन नहीं कर पाते जितना यकीन अपने अपने सगे भाई बहनों पे करते हैं। सही है। तो मेरा और मेरी सिस्टर का यही है कि हम कभी किसी के आगे जो है अपने दिल की बात नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में हो रही होती है, आप दूध के जले होते हैं तो आप छाछ भी जो है फूँक कर पी रहे होते हैं। तो इस वजह से हम दोनों बहनें का पहले से डिसाइड है कि हम कभी अपने दिल की बात जो है तीसरे बंदे को नहीं करते। हम दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों आपस में अच्छे से बातें कर लेते हैं और अपना दिल हल्का कर लेते हैं। और जो है कुछ रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जैसे नासूर की तरह, क्योंकि आपने कभी कोई बात किसी के एवज़ में नहीं कही होती, वो भी आपकी बात जो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के जो है उनके पास जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगला यही समझ रहा होता है कि हाँ शायद इन्होंने की होगी। और अल्लाह गवाह है, हम कभी किसी की बात नहीं करते, क्योंकि हम भी साहिब औलाद है, तो किसी की औलाद के बारे में तो बात करना बनता ही नहीं है। अगर औलाद आपकी सही सुकून में है तो भी नहीं, और दुख में है तो भी नहीं। किसी की बात करने से आपको क्या मिल जाता है, ठीक है। ये जो फारिग इंसान होते हैं, जिनके पास बिल्कुल फारिग वक्त होता है, वो उनके काम है। पर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप किसी के एवज़ में कोई बात कह रहे होते हैं तो अल्लाह गवाह है कि उसका जो है जवाब सिर्फ अल्लाह दे रहा होता है। क्योंकि अगर अगले बंदे ने कुछ नहीं कहा और आपने गलत बयानी की है, तो फिर उसका तो आपको जो है हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो मैंने सारी चीज़ें जो है अल्लाह पर वैसे भी छोड़ रखी है, क्योंकि मेरे साथ अभी लास्ट इंसिडेंस ऐसा है कि मैं अभी उसमें से भी बाहर नहीं आई हूँ। और ये बात सिर्फ मुझे ऐसे ही आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कर दी। तो ऐसे रिश्तेदारों को जल्द से जल्द पहचानें, उनसे अपने दिल की बात कभी ना कहें। और अगर आपको कभी किसी भी चीज़ की बात अपने एवज़ में आ रही है, तो मौका मिले तो उसका जो है आप खुलासा ज़रूर से करें। बस तो जी यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। अल्लाह ताला जो है सबको हिदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक अता करे। मिलूँगी आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ चटपटी बातें और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।